सच बेधड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। बच्चियों पर दबाव बनाने वाले दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद इस खबर का यह दमदार असर हुआ है। ये बड़ी खबर, छात्रा पर दबाव बनाने वाले दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो शिक्षक समाज का आईना होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब ऐसी कोई हरकत सामने आती है तो ये वाकई शर्मसार कर देती है पूरी शिक्षा को ही। लेकिन सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद दमदार असर हुआ है और दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रा पर दबाव बना रहे थे ये दोनों शिक्षक और उसके बाद बड़ा असर सच बेधड़क की खबर का यहां पर हुआ है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों ने शिक्षक पर यह आरोप लगाया था, अवैध संबंध बनाने का, दबाव डालने का आरोप यहां पर लगाया गया था। शिक्षक गुरु समाज का आईना, लेकिन ऐसी जब कोई हरकत सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे विभाग को, पूरे शिक्षा को ही शर्मसार कर देती है। सब शिक्षकों पे सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसीलिए जरूरी होता है कि ऐसी खबरों पर लगातार एक्शन लिया जाए। और सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, इस पूरे मामले को दिखाया और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है दोनों शिक्षकों को। यह दमदार असर सच बेधड़क की खबर का हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए, हमारी खबर प्रमुखता से हमने दिखाई और उसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला है। ताजा अपडेट क्या पूरे मामले में? ये बताना चाहूंगा कि ये देर शाम जो जांच टीम जो थी स्कूल पहुंची थी, उसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद जो जांच टीम पहुंची थी, उन्होंने पीड़िता व संबंधित जो गाँव वासी थे उनसे बयान लिए थे। उसके बाद सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जो शिक्षक थे उसको निलंबित करने और कई बड़े जो उनके आरोप थे वो दिखाए थे। उसके बाद बड़ा असर हुआ है, दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अब दोपहर 1 बजे भाजपा नेता जो विजय सिंह बेसला है वो मौके पे पहुंचेंगे और जो दोनों शिक्षक हैं उनको गिरफ्तारी की मांग करके पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक आंदोलन करेंगे। जी मनीषा, देखिए, स्कूल की तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि ये तो एक मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है किसी डर की वजह से या फिर किसी और वजह से ऐसे मामले सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन इन पर विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं और ऐसे में अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो वो पूरी शिक्षक जो समाज है उसे ही शर्मसार कर देती हैं, सब पर फिर सवाल उठने लगते हैं। ये मनीषा, बताना चाहूंगा इस मामले में ऐसा ही हुआ जब पीड़िता थी, जो बच्ची थी, वो 2 से 3 दिन तक डरी सहमी हुई थी। तब उसके परिवारजन ने उससे पूछा, तब वो उनके परिवारजन को बताया और उसके बाद ये मामला बिगड़ गया। ऐसा ग्रामीणों से सूचना भी मिली कि ये लगातार कई वर्षों से ऐसे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे। जो दोनों शिक्षक थे, लगातार उनकी शिकायतें आती थी, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ पाता था। इससे ये बच जाते थे और कहीं ना कहीं ये जो हरकतें थी वो उनकी बढ़ती जा रही थी निरंतर। और जो इस बार ये बच्ची ने हौसला दिखाकर अपने परिजनों को बताया, उससे अभी इन दोनों शिक्षकों को सजा मिलने की ओर अग्रसर किया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है और जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा की अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हौसला यहाँ पर बच्चियों ने दिखाया और उसी हौसले की ज़रूरत आज है, क्योंकि समाज किस दिशा में जा रहा है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसा कुछ सामने आता है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं और ऐसे में बच्चियाँ कई बार डर जाती हैं, सहम जाती हैं, किसे वो बताएं अगर ऐसा कुछ उनको महसूस होता है तो। लेकिन यहाँ पर इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही था, प्रमुखता से उठाने का मकसद भी यही था कि शिक्षक जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस तरीके की हरकत जो समाज को शर्मसार करती हैं, शिक्षक जगत को शर्मसार करती हैं, ऐसा कहीं आगे रिपीट ना हो। और उसके अलावा बच्चों को भी हौसला रखने की ज़रूरत है। परिजन खास तौर पर ध्यान रखें, स्कूल से जब बच्चे लौटें तो उनसे बातचीत करें, पूरा उनका डे रूटीन कैसा रहा इस पर बातचीत करें, उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो बिल्कुल सहज होकर आपसे वो बात बता पाएं। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की और इसीलिए हमारी खबर का यहां पर असर हुआ है। फिलहाल दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है।
नाबालिग की हत्या करने के आरोपी के घर को आग लगाई।